सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर का जो निबंध ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से जो निबंध है, यह एक पुस्तक जिसका नाम अर्धनारीश्वर है उसमें से लिया गया है। इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह जो बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य चरित्र की सबसे बड़ी एक बुराई होती है जिसका नाम ईर्ष्या है। अर्थात व्यक्ति में ईर्ष्या का भाव अपने आप आ जाता है और वह किस प्रकार ईर्ष्या करता है, क्यों करता है, उसके कारण क्या है, वो सब सारी बातें इस पाठ में बताई गई है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है और ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है उसका जो चरित्र है, उसकी क्या क्या कमजोरियाँ होती है, उसको भी इस पाठ में उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। और किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूदकर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। कहने का मतलब हुआ कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह ईर्ष्या ही करता रहता है। अपने पास जो सुविधाएं होती है, वो चीज़ें या वो वस्तुएं, वो सुविधाएं उसको कम लगती है और दूसरे के पास अगर कोई सुविधाएं हैं, कोई वस्तुएं हैं तो वो उसको ज़्यादा लगती है और फिर वो महसूस करता है यार इसके पास तो इतना है, मेरे पास कम है, और ऐसा विचार उसके मन में आ जाता है। फिर उसको ईर्ष्या का भाव आ जाता है और वो फिर ईर्ष्या करने लगता है और फिर उसको हमेशा ही इसी विचार का आना जाना होता है, तो वह उसकी प्रवृत्ति भी फिर ईर्ष्यालु हो जाती है और वो सबसे ईर्ष्या ही करता रहता है क्योंकि वह खुद संतुष्ट नहीं होता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए भी रास्ता सुझाया है। और इस पाठ में लेखक ने कहा है कि भाई जो ऐसे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, कमियां निकालते हैं, उनका खान पान रहन सहन वो सब उनको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तथा जो ईर्ष्या का जो भाव मन में आता कैसे है, इससे भी बचा जा सकता है। ये सब बातें इस निबंध में बताई गई है। निश्चय ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है और ये जो निबंध है निश्चय ही इस प्रकार की जो ईर्ष्या का भाव है इसको दूर करने में सार्थक है। तब आगे लेखक कहते हैं पाठ की शुरुआत में कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मेरा घर है, उसका जो दाहिना भाग है वहाँ पर एक वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं। खाने पीने में अच्छे का मतलब घर में आराम से सारी सुख सुविधाएँ हैं, खाते पीते आनंद से हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। अर्थात उनके मित्र भी आते रहते हैं, घर पर अच्छा भोजन कराते हैं और बड़े अच्छे सामाजिक स्तर के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी जाते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर भी सुख देने वाले हैं, बाल बच्चे घर में हैं, परिवार अच्छा है, नौकर है और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषणी है। अर्थात मृदुभाषणी का अर्थ हुआ मीठा बोलने वाली। मृदुभाषणी का मतलब हुआ मीठा बोलने वाली, अर्थात उसकी जो पत्नी है वो भी मीठा बोलती है, अच्छा व्यवहार करती है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, अर्थात जो सुखी मनुष्य होता है उसको क्या चाहिए, अर्थात अच्छा घर चाहिए, खाना पीना चाहिए, अच्छा परिवार, सब कुछ उनके पास है, मगर वे सुखी नहीं है। इतना होने के बाद में भी सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ, अर्थात उनके मन में कौन सी ऐसी पीड़ा है। तो लेखक कह रहा है कि मैं बिल्कुल जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, अब वकील साहब है, सब कुछ उनके पास है, फिर भी उनके मन में एक जलन है, एक पीड़ा है। अब लेखक कह रहा है कि वो ऐसी पीड़ा क्या है, तो फिर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि वो पीड़ा इसलिए है क्योंकि उनके पास में एक और कोई व्यक्ति रहता है जो बीमा एजेंट है, अर्थात किसी बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है
अर्थात उनका वैभव, वैभव का मतलब यहाँ पर धन दौलत से हैं या जो पैसा है उसको भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि जो धन दौलत है उसको देख करके वकील साहब का कलेजा जलता अर्थात दुखी होते हैं, यार इसके पास बीमा एजेंट सामान्य व्यक्ति है और इसके पास इतना पैसा है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता है, और वैसे वकील साहब के पास कोई कमी नहीं है, फिर भी उसको लगता है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत कम है। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं और इस चिंता में वो भुनने जा रहे हैं, और ऐसा वो विचार उनको आता जाता रहता है और सोचते हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। कहने का मतलब क्या हुआ, वो सोचते हैं कि ये जो एजेंट है इसके पास बहुत बड़ी एक मोटर है, इसकी मासिक आय अर्थात ये महीने का 50,000 रुपये कमाता है, इसकी तड़क भड़क अर्थात रहने का जो तरीका है ये सब इसके पास है, वो मेरे पास होना चाहिए। तो ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार से ईर्ष्या कर सकता है, जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं वकील साहब के पास कोई कमी नहीं है, फिर भी एक सामान्य जो एजेंट है उसको लेकर ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, और ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, और जिस भी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आ जाती है या ईर्ष्या का भाव आ जाता है, तो वह व्यक्ति उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास मौजूद है, अर्थात वह अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद नहीं उठाता है। हमेशा उसको दूसरों के पास ही ज़्यादा लगता है या अच्छा लगता है, अपने आप में कमी महसूस करता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है, और दूसरों के पास जो चीज़ें हैं उनको देख देख करके उसके मन में पीड़ा होती है, और ऐसा पीड़ा होती है तो फिर उसको दुखी होना है, अर्थात वह खुद अनावश्यक रूप से परेशान होता है। अब वह कमाता नहीं है, कुछ नया करने की नहीं सोचता है, केवल मन में इस प्रकार की ईर्ष्या का विचार लाता है, और विचार लाने से अपने आप को दुखी करता है। तो ऐसे लोग अपने आप दुखी होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, और इस तुलना में वह दूसरों के साथ अपनी तुलना करता है, यार उसके पास तो ये है, मेरे पास तो कम है, या मेरे पास भी ये होना चाहिए, मैं भी इस प्रकार का आदमी हूँ। और अपने पक्ष के सभी अभाव, और अपने पक्ष के जो भी अभाव है, अभाव का मतलब जो कमी है, वो उसके हृदय पर दंश मारते हैं, अर्थात डंक मारते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं। और दंश के इस दाह को, और जो डंक लगते हैं, और डंक से जो दाह अर्थात जो जलन होती है, डंक की जो जलन होती है, इस जलन से या जलन को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आगे प्रश्नवाचक लगा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह कर भी क्या सकता है, क्योंकि वह उसका स्वभाव ही इस प्रकार का बन जाता है, वह ईर्ष्या ही करता है, दूसरों को देख करके दुखी होता है, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है, और वह अपनी आदत से लाचार हो जाता है, और वह जो वेदना है अर्थात जिसको अपन पीड़ा कह सकते हैं, ऐसी पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। इसके आगे वाला जो भाग है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे।